उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और जो हमारा बेसिक क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स है ये उसकी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी आप वो देख लें एंड देन आप ये वीडियो देखें। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, इवन प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें लाइव कि स्पॉट ट्रेड किस तरह से की जाती है, किस तरह से हम कॉइन सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से हम जो बाइंग करेंगे, किस तरह से हम सेलिंग करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से किए जाते हैं। ये जो शॉर्ट वीडियो है ना, इसमें मैं आपको सब कुछ लाइव सिखाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप बेसिक तरीके से, आप प्रोफेशनल तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, देखिए हम आ चुके हैं बाइनेंस के होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद अब यहाँ पे फेवरेट है, हॉट है, गेनर है, लूजर है और न्यू लिस्टिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे है 24 आवर वॉल्यूम। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, हमने कॉइन फाइंड करना है। बेस्ट कॉइन होगा तभी जाके बेस्ट ट्रेड हो सकती है। ठीक है। 24 आवर वॉल्यूम में हम आ जाएंगे और यहाँ पे एज यूजुअली आप किसी भी एक्सचेंजर पे ट्रेडिंग करें, नंबर 1 पे आपको बिटकॉइन मिलेगा, नंबर 2 पे आपको इथीरियम मिलेगा। इन दो को छोड़ के बाकी जो कॉइन है वो कॉइन, उनमें से हमने कोई एक कॉइन सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि 24 आवर में हमें वो कॉइन मिलेंगे जिन कॉइन्स में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। मैं सोलाना को यहाँ पे पिक करूंगा क्योंकि नंबर 3 पे सोलाना है हमारे पास। अब हमेशा आप जब भी कॉइन फाइंड करेंगे अपने ट्रेड के लिए, आपने वॉल्यूम में आना है, वॉल्यूम में आने के बाद ही आपने कॉइन सेलेक्ट करना है। दैट्स इट। ठीक है। ये जो खुद मैं अपने लिए करता हूँ या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता है कि अगर मैं उनको जो सिग्नल्स बना के देता हूँ तब भी मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ जो कि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने कर देना है प्रेस, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। अच्छा जी, सोलाना का ग्राफ हमारे सामने आ चुका है। अब क्या करना है, अब हमें 3 कंफर्मेशन चाहिए एंट्री के लिए। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि हम बाइंग करना चाहते हैं। स्पॉट ट्रेड में सिर्फ बाइंग का सिनेरियो है, सेल का तो सिनेरियो है नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है। और 3 बार कंफर्मेशन करनी है, दैट मीन्स मस्ट करनी है। ये 3 कंफर्मेशन अगर आपको किसी भी कॉइन में ना मिले आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है मोर का, इस मोर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने मोर सेटिंग्स में कुछ चीजें आ जाएंगी, अब आपने वो अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे है चार्ट मोड। अब देखें यहाँ पे बाइनेंस का ओरिजिनल चार्ट है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू वाला जो चार्ट है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं, हम थोड़े से कंफर्मेशंस करना चाहते हैं, हम लाइव एनालिसिस करना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट पे। ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट हमारे सामने, अब मैं आपको थोड़े बहुत एनालिसिस करके दिखाऊंगा, 3 कंफर्मेशन पॉइंट बताऊंगा, ये लाइफ टाइम आपको काम आने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो। ये 3 पॉइंट्स अगर आपने सीख लिए स्पॉट ट्रेडिंग में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% आपकी एक्यूरेसी डेवलप हो जाएगी। अगर आप बिगनर हैं, आप प्रो लेवल हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन ये 3 कंफर्मेशन पॉइंट आपको आने चाहिए। ओके हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे लार्जर टाइम फ्रेम पे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे, ऑलमोस्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे या फिर 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं स्पेशली 1 डे के टाइम फ्रेम को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या चेक किया है, मार्केट के ट्रेंड को। ओवरऑल मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ है, अभी भी है। हालांकि सोलाना की प्राइस बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन ये फिर भी अप ट्रेंड ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि प्राइस ने अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं दिया नीचे की तरफ। इसके अलावा जो सेकंड कंफर्मेशन है वो है यहाँ पे सपोर्ट, जो मिडिल में सपोर्ट है ना हमारी, ये जो व्हाइट कलर वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है, हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारी एक मिडिल में सपोर्ट है। ठीक है। सबसे पहला हमारा कंफर्मेशन था मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है लार्जर टाइम फ्रेम पे। सेकंड नंबर पे है बीच में हमें सपोर्ट्स फाइंड करनी है, अगर एक सपोर्ट है, 2 सपोर्ट है, 3 सपोर्ट्स हैं, कितनी सपोर्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट आप सबको पता है कि बायर्स का जोन होता है, रेजिस्टेंस सेलर्स का जोन होता है, यही कंसिडर किया जाता है ट्रेडिंग के दुनिया में। तो सबसे पहला जो हमारा कंफर्मेशन पॉइंट था वो था ट्रेंडिंग लाइन, दैट मीन्स मार्केट का ट्रेंड। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, प्राइस ने जब जब ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करते ही प्राइस ऊपर गई है। अच्छा, अब ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, देखें ये प्राइस की एक एवरेज प्राइस होती है। यूं समझें कि जो करंट प्राइस है ना इस कॉइन की, ट्रेंड जो होता है वो उसका एवरेज प्राइस होता है। दैट मीन्स कि प्राइस कितनी भी ऊपर चली जाए उसको तो उसके एवरेज पे आना ही होगा, या एवरेज से नीचे जाएगा ब्रेक करके, या फिर एवरेज पे आएगा, एवरेज को टच करके ऊपर जाएगा। नंबर 1 कंफर्मेशन था ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच किया है प्राइस 2 बार ऊपर गई है। दैट्स इट। आई होप कि ये
फर्स्ट कंफर्मेशन पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। सेकंड कंफर्मेशन पॉइंट है हमारी सपोर्ट। और आपको पता है कि सपोर्ट को क्रिप्टो ट्रेडिंग में, इवन फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, कमोडिटी हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, इन सब में ये जो सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ना, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है और ये वैलिड पॉइंट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि बिटकॉइन की फलां सपोर्ट है, फलां सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, या इतना नीचे जा सकता है। इसीलिए मेरे भाई जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो हाईली वैलिड कंसिडर किया जाता है अगर प्राइस सपोर्ट के पास होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली कंफर्मेशन थी हमारी ट्रेंड लाइन, सेकंड नंबर पे सपोर्ट आ गई। अब जो थर्ड कंफर्मेशन है ये है मेजर कंफर्मेशन। यही वो कंफर्मेशन है जिससे हमें पता लगता है कि प्राइस अब सपोर्ट को ब्रेक करेगी या सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे के ऊपर जाएगी, प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी या ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे के ऊपर जाएगी। अगर ये चीज आप सीख जाओ, मैं आपको कहता हूं कि आपकी एक्यूरेसी क्रिप्टो ट्रेडिंग में 70 to 90% तक हो जाएगी अगर आप ये चीज सीख जाते हो। अच्छा, वो कौन सी चीज है? वो है रिजेक्शन, वो है प्राइस एक्शन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट पे जब प्राइस आ रही है तो सपोर्ट पे आने के बाद या ट्रेंड लाइन पे आने के बाद प्राइस रिएक्शन क्या कर रही है। जो प्राइस रिएक्ट कर रही है ना, उस रिएक्ट को रीड करना, दैट इज द की पॉइंट। ये है हमारी थर्ड कंफर्मेशन। अगर ये चीज आपको समझ में आए तो। अच्छा, अब ये रिजेक्शन क्या होती है? मान लें प्राइस सपोर्ट पे आई, आने के बाद प्राइस ने एक कैंडल बनाई जिससे वो कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करके चली गई। आपको लगता है कि बस यार ये सपोर्ट तो टूट गई, सिर्फ ब्रेक किया है, उसकी क्लोजिंग नहीं हुई। अगर तो वो क्लोजिंग सपोर्ट से नीचे देती है तो आपने वेट करना सेकंड कैंडल का, और अगर सेकंड कैंडल उस फर्स्ट कैंडल के नीचे बनती है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना सपोर्ट का, उसके नीचे अगर एक और कैंडल बनती है तो आपने होल्ड करना है। क्योंकि रेयर केसेस में ये भी होता है, आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं होता, वो फेक आउट होता है। प्राइस अगेन सपोर्ट को ब्रेक करके सपोर्ट के ऊपर आ जाती है, वहां से पुल बैक देके प्राइस ऊपर चली जाती है। ये सारा जो सीन होता है ना, ये होता है फ्यूचर्स वालों के लिए। लेकिन क्या होता है कि स्पॉट वाले भी घबरा जाते हैं कि भाई यहाँ तो सीन खराब हो चुका है, यहाँ तो प्रोग्राम बढ़ने वाला है। ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि रिजेक्शन कहाँ हुई है। अब आपने स्क्रीन पे ध्यान से देखना है कि एक रेड कलर की कैंडल बनी है जिसने हमारी सपोर्ट को ब्रेक किया। ये जो व्हाइट लाइन है ये हमारी सपोर्ट, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। इसी तरह से दूसरी कैंडल भी सपोर्ट के करीब आई है, करीब आने के बाद ऊपर की तरफ यहां से क्लोजिंग दी है। ये था हमारा थर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे रिजेक्शन होनी चाहिए। रिजेक्शन दैट मीन्स कि हमारे लिए कंफर्मेशन पॉइंट होगा कि प्राइस यहां से नीचे नहीं जाना चाहती, यहां से ऊपर जाना चाहती है, इसीलिए प्राइस को मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स पे ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन मिल रही है। अब देखिए तीनों कंफर्मेशन हो चुकी है। अब मैं बाय करना चाहता हूँ, ये बाय का ऑप्शन है, इस पर मैं करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ स्पोर्ट ट्रेड वाले सेक्शन में। अब मैं बाय करना चाहता हूँ, लाइव बाय करूंगा, और सेल की स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्केट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास जितना भी अमाउंट है उसको मैं लगा दूंगा। लगाने के बाद अब मैं इसे बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये जो लाइन है ड्रैग कर सकते हैं आप, इसको ड्रैग करके जितना भी अमाउंट आप लगाना चाहते हैं, मान लें आपके पास $100 है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ अपने वॉलेट का 10% लगाएं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है वो अभी $16 मैंने स्पेशली रखे हुए हैं ट्रेड के लिए, ताकि आपको मैं समझाऊं। तो अब मैं इसे लाइव बाय कर लेता हूं। बाय करने के बाद देन मैं आपको सेल की स्ट्रेटजी भी समझा दूं, ताकि ये दोनों चीजें आज की इस वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएं। चलें जी, सेल मतलब बाय हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल किस तरह से करेंगे। बाय तो हमने कर लिया, 3 कंफर्मेशन मिल गई, बाइंग पॉइंट मिल गया, सारी चीजें हो गई अच्छे से। लेकिन अब सेल कैसे करेंगे, सेल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ये कैंडल्स का ऑप्शन है, सिंपली हम इस कैंडल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन हम ग्राफ पे आएंगे। ग्राफ पे हम देखेंगे कि प्राइस में कितना पोटेंशियल है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस से जब पुल बैक आएगा तो वो पुल बैक कितना स्ट्रांग हो सकता है, ताकि हमें 1 या 2 दिन में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, हमारा प्रॉफिट बन जाए। ओके हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा देखूंगा कि प्राइस ने प्रीवियसली जब अपने ट्रेंड को टच किया है, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद कितना स्ट्रांग मूव दिया है अपसाइड की तरफ, या फिर सपोर्ट को टच करने के बाद कितना स्ट्रांग मूव दिया है अपसाइड की तरफ। जो सबसे करीबी मूव होगा ना, फॉर जस्ट सिक्योरिटी पर्पस, यूं समझे
समझें कि मैं चाहता हूं कि यार लंबा मैं होल्ड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं थोड़ा प्रॉफिट बने और मैं मार्केट से भागने की करूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हम उस मूव को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियसली हम चेक करेंगे कि प्राइस जब जब अपने सपोर्ट पे आई है या रेजिस्टेंस पे, यानी कि जो उसकी ट्रेंड लाइन है वहां पे आई है, वहां पे आने के बाद कितना स्ट्रांग मूव दिया है अपसाइड की तरफ, उस मूव को, जो फर्स्ट मूव होगा उस मूव के अकॉर्डिंग हम हमारा टेक प्रॉफिट लगाएंगे। समहाउ आई फील के 155 ये फर्स्ट मूव था जब प्राइस अपने ट्रेंड लाइन को या अपनी सपोर्ट को टकरा के यहां तक गई है। यहां तक जाने के बाद प्राइस ने फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने एक बहुत अच्छा अपवर्ड की तरफ एक मूव दिया है। ओके हो गया। अब ये मेरा फर्स्ट मूव रहेगा टेक प्रॉफिट के लिए। दैट्स इट। 155 मेरा टारगेट है। मैं 155 पे अब सोलाना को सेल करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यार एक दो दिन में ये मेरा टारगेट फिल हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है इतना पोटेंशियल तो है सोलाना में। अब यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, सिंपली मैं सेल में आ चुका हूं और सेल में आने के बाद अब क्या करूंगा, यहाँ पे मार्केट का ऑर्डर लगा हुआ है, इस मार्केट के ऑर्डर को हमने हटाना है। हटाने के बाद आ जाना है लिमिट ऑर्डर में। अच्छा, लिमिट ऑर्डर का क्या फायदा है, पर्पस क्या है ये लिमिट ऑर्डर यूज करने का, मैं आपको दो चार चीजें समझाऊंगा। नंबर वन तो ये कि आपको 24 घंटे बाइनेंस की एप्लीकेशन पे लाइव बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक करें ओपन करके कि यार कब ये कॉइन ऊपर जाएगा, कब मेरा टारगेट हिट होगा। जब आप सेल में लिमिट का ऑर्डर लगा देंगे, लगाने के बाद आप बाइनेंस को बंद करें, बंद करने के बाद आप दुनियावी काम जाके करें, आप इंजॉय करें, घूमें फिरें, आपको टेंशन है ही नहीं। ऑटोमेटिकली प्राइस अगर आपकी लिमिट को टच करेगी, टच करने के बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट होगा आपके स्पॉट वॉलेट में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये गोल्डन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यूं समझें कि ये मैं आपको एक ट्रेडिंग टिप देना चाह रहा हूँ। आप जब भी स्पॉट ट्रेडिंग करें, आप हमेशा सेल में लिमिट या स्टॉप लिमिट को ही यूज़ करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है। कुछ भरोसा नहीं है, ये रातों रात क्रैश हो जाती है, ये रातों रात आसमान को छूने लगती है, किसी को कुछ पता नहीं लगता। इस मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं है। आपको लगता है कि यार फलां एक्सपर्ट है या हम एक्सपर्ट हैं या ये एक्सपर्ट है, नहीं मेरे भाई, हम सब बिगनर हैं, हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है वो लिमिट ऑर्डर का यूज़ क्या करें। जिस तरह से ये मेरे 3 ऑर्डर लगे हुए ओपन ऑर्डर्स में, अब आप थोड़ा ध्यान से देखें। सोलाना को आपके सामने लाइव मैंने लिमिट ऑर्डर किया है $155 पे, और इसके अलावा गाला का ऑर्डर मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है लिमिट ऑर्डर। इसके अलावा REI को भी मैंने लिमिट ऑर्डर पे ही लगाया हुआ है। दैट्स इट। अब ऑटोमेटिकली जब ये पंप करेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे बार बार चेक करने की ज़रूरत है। जैसे इनकी प्राइस रीच करेगी मेरी टारगेट को, ऑटोमेटिकली सेलिंग हो जाएगी प्रॉफिट के साथ और मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं, देखें स्पोर्ट ट्रेडिंग को ना आप कभी भी डेली बेसिस पे प्रॉफिट वाली ट्रेडिंग मत समझा करो। इसका टारगेट आप मंथली लगाया करो। मंथली बेसिस पे आप समझा करो कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें रिटर्न मिलेगा, क्योंकि टाइम लग सकता है स्पोर्ट ट्रेडिंग में। कभी कभी कोई कॉइन स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो थोड़ा सब्र करना है और अच्छे से ट्रेडिंग करनी है। जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं इंशाल्लाह आप इस पे अमल करें, इसकी बैक टेस्टिंग करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आज की इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।